राज्यसभा में कल भारी हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। इससे 4 दिन पहले ये लोकसभा में पास हुआ था। सोमवार को लंबी बहस के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 आखिरकार पास हुआ। ये वही अध्यादेश है जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष का समर्थन मांगा था। सोमवार को लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने करीब रात 10 बजे इसके लिए वोटिंग कराई। ऑटोमेटिक मशीन खराब होने की वजह से वोटिंग के लिए पर्ची का इस्तेमाल किया गया। राज्यसभा की मौजूदा संख्या 238 है। बिल के समर्थन में 131 तो विपक्ष की तरफ से विरोध में कुल 102 वोट पड़े। वहीं 5 वोट नहीं पड़े, जिनमें कपिल सिब्बल अनुपस्थित रहे, जयंत चौधरी अनुपस्थित रहे, एच.डी. देवेगौड़ा अनुपस्थित रहे, संजय सिंह जो कि निलंबित चल रहे हैं, वहीं पर हरिवंश जो हैं वो आसन पर मौजूद थे। यहाँ आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही लोकसभा में 3 अगस्त को ध्वनि मत से ये बिल पास हुआ था। राज्यसभा में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होंगे और ये फिर एक बिल कानून में बदल जाएगा। वहीं बिल के पास होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताते हुए एक वीडियो जारी किया और केंद्र पर जमकर हमला बोला। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। अब सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है। इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुश होना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये एक हमारे दिल्ली की जनता की जीत हुई है
और जो ये सारे अधिकारियों के ऊपर में अरविंद केजरीवाल जी का डर होता था और उनका खौफ होता था कि वो कब उनको गाली देंगे, कब उनको मारेंगे, तो ये आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक जो है अपना कमेटी का अपना गठन किया अथॉरिटी का, और उसका चेयरमैन भी अरविंद केजरीवाल जी को ही बनाया है। तो इसलिए तो अरविंद केजरीवाल जी को खुश होना चाहिए, उनको अपना धन्यवाद करना चाहिए, अपना मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री जी का, बल्कि वो इसके विरोध में उतर गए। इससे पहले भी हमारी सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, कभी भी ये अधिकार अपना किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं थे। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सारे अधिकारियों के ऊपर में जो एक अपना डर था कि उनका मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, एक उनका मंत्री जेल में है, एक उनका उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, और वो जैसे ही उनको अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी दिन ही उन्होंने विजिलेंस के सारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जो उनके केस की जांच कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि उनकी मंशा क्या है। तो ये अधिकार कभी भी मुख्यमंत्री के पास में, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो कभी भी मुख्यमंत्री के पास में ना कभी रहे थे और ना कभी हैं और ना कभी रहेंगे। तो इसलिए ये जो बिल पास हुआ है काफ़ी हमारी अच्छी संख्या से पास हुआ है राज्यसभा में, और वो 30 वोटों का डिफरेंस है। तो जहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि गठबंधन से हम इसको जीत जाएंगे, हरा देंगे, तो वहाँ पे देश की जनता ने, और मैं हमारे सभी एनडीए के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें समर्थन दिया, कि ये तो हमें पता ही था कि अच्छी बहुमत से पास होगा, मगर इसके साथ साथ भी आज जो देश की आंखें वो भी खुल गई हैं कि हमारे पास में बहुमत है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और मेरे को लगता है कल अरविंद केजरीवाल ये गठबंधन का साथ भी छोड़ देगा, क्योंकि वो केवल इनके पास में मकसद से आया था, अब वो मकसद उसका ख़त्म हो गया। तो क्योंकि वो आज तक उसने कोई भी हर किसी के पीठ पर खंजर घोंपा है, तो वो कल अपने गठबंधन के को भी छोड़ देगा, मुझे पूरा विश्वास है।